जम्मू एंड कश्मीर चुनाव को लेकर बहुत सारे सवालिया निशान खड़े हुए थे। चुनाव होंगे, कब होंगे, होंगे तो किस तरह में होंगे। इन सभी सवालों का जवाब दिया है डिलिमिटेशन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में। और इस रिपोर्ट में क्या है, इससे जम्मू कश्मीर चुनाव में किस तरीके से सहायता मिलेगी, इस बात का जवाब लेने के लिए हम पहुंचे हैं मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा जी के पास। सुशील जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, ये जो सवाल खड़े हो रहे थे, कम होंगे चुनाव, कैसे होंगे चुनाव, जो कमीशन की रिपोर्ट आई है, इससे जम्मू कश्मीर चुनाव में कितनी सहायता होगी? देखिए, जो जम्मू कश्मीर के चुनाव की बात है, अब हम लोगों ने जो रिपोर्ट बनाई है, उस रिपोर्ट में ऐसी कई चीजें हैं जो पहले बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीजें थी, जिनको अब बिल्कुल ठीक तरह से किया गया है और उससे चुनाव में बहुत सहायता मिलेगी। और वो किस किस तरह की चीजें हैं, मैं आपके सामने बताना चाहता हूं सभी लोगों को कि पहले क्या था। पहले 12 जिले थे और उसके बाद 20 जिले हो गए थे। तो जो कंस्टिट्यूएंसीज थी, एक एक कंस्टिट्यूएंसी कई कई जिलों में बटी हुई थी। उससे परेशानी क्या हो रही थी कि एक ही कंस्टिट्यूएंसी में 3-3 जिला मजिस्ट्रेटों के अंतर्गत आ रही थी। लोगों को परेशानी थी कि हमारा डीएम कौन है, हमारा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव कौन है। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को भी कोऑर्डिनेट करने में परेशानी हो रही थी, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंटर स्प्रेड थी ये कंस्टिट्यूएंसीज। अब हम लोगों ने ये बिल्कुल निर्धारित किया है डिलिमिटेशन के आधार पर कि जितनी भी कंस्टिट्यूएंसीज होंगी, वो एक ही जिले के अंतर्गत जो भी कंस्टिट्यूएंसी है, वो एक ही जिले में निहित होंगी। तो उनका जो परिसीमन किया गया है, इस तरह से किया गया है कि कोई भी कंस्टिट्यूएंसी 2 जिलों में नहीं बटेगी। जो असेंबली कंस्टिट्यूएंसी है, वो एक ही जिले में निहित होगी। और साथ में जो सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई है, पटवार सर्किल, उसको नहीं तोड़ा गया कहीं पर भी। पहले वो भी टूटी हुई थी, छोटी छोटी पटवार सर्किल हैं, लेकिन उनको अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी में आ रही हैं। तो उनको हमने बिल्कुल ही एक ही जगह रखा हुआ है, उनको कोई तोड़ा नहीं गया है। तो इससे इतनी मदद मिलेगी इसको, जो हम लोग जब चुनाव करवाएंगे, कि एक ही जिला मजिस्ट्रेट के अंदर में जो भी कंस्टिट्यूएंसीज होंगी, एक प्रशासनिक अधिकारी उसको ढंग से नियमित कर सकता है। और लोगों को कितनी राहत मिलेगी कि उनको मालूम है कि उनका जिलाधिकारी कौन है, उनका पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव कौन है, उनको 2-2 जगह जाना नहीं पड़ेगा। तो इसकी बहुत ही ज्यादा सहूलियत उनको होगी। सर, एक सवाल और हो रहा था कि जब कमीशन की रिपोर्ट आ जाएगी, अब वहां से भी कई लोगों ने यहाँ पे हमने देखा कि कमीशन की रिपोर्ट आई, वहां से कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने कुछ सवालिया निशान खड़े किए। आपको लगता है कि इससे बेहतर रिपोर्ट नहीं बन सकती थी? हम लोगों ने जो रिपोर्ट बनाई है, ये कि बहुत ही इंक्लूसिव और पार्टिसिपेटिव रिपोर्ट बनाई है। इसके लिए हम लोगों ने सर्वप्रथम हम लोग जम्मू एंड कश्मीर गए और वहां पे हम श्रीनगर में, जम्मू में, पहलगांव में, किश्तवाड़ में पूरा कमीशन जितने लोगों से मिल सकता था सबसे मिला। हम लोगों ने कहा कि जिन जिन को भी इसके बारे में कोई सुझाव देने हैं, वो आए और हमें सुझाव दें, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे सिविल सोसाइटीज हो, चाहे इंडिविजुअल्स ग्रुप्स हो, चाहे पंचायत हो। और हमारे सामने करीब 250 ग्रुप्स, जिसमें कि कम से कम 800 से अधिक लोग थे, वो हम सब लोगों को मिले और उन्होंने अपनी परेशानियां बताई और उनको बहुत अपेक्षाएं दी। 27 साल के बाद ये एक डिलिमिटेशन हो रहा है। पिछला डिलिमिटेशन 95 में हुआ था, उसके बाद अभी डिलिमिटेशन हो रहा था। तो पूरी भौगोलिक स्थिति भी बदली हुई है, जो डेमोग्राफी है वो भी बदली हुई है। तो लोगों को बहुत सारी चीजें, परेशानियां थी, उन्होंने हमारे सामने बताई और उनकी अपेक्षाओं को ध्यान में रख के ही हमने गाइडलाइंस बनाई। उन्हीं की अपेक्षाओं को ध्यान में रख के हमने इनका जो परिसीमन किया गया है, उनको ध्यान में रख के किया गया है। तो जो पब्लिक है, उसको ही दिमाग में रख के, पब्लिक की सहूलियत को ध्यान में रख के हम लोगों ने गाइडलाइंस बना के इनकी परिसीमन किया। और वो भी हमने फिर ड्राफ्ट रिपोर्ट डाली कि इसके ऊपर भी आपको क्या ऑब्जेक्शंस हैं। उसके बाद भी इन लोगों ने ऑब्जेक्शंस दिए हैं और हमने आपको बताना चाहूंगा कि कम से कम 19 ऐसी कंस्टिट्यूएंसी थी जिनके नाम चेंज किए, क्योंकि वो चाहते थे कि उनको जो पुराने नाम हैं, किसी से अटैचमेंट है, उसी नाम को रखा जाए, वो रखा जाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारी कोई तहसील इधर से उधर की जाए, जिससे कि हमें आना जाने में सहूलियत होगी। वो भी हम लोगों ने ध्यान में रखा और पब्लिक को ध्यान में रख के, उनकी कन्वीनियंस को ध्यान में रख के, भौगोलिक स्थितियों को ध्यान में रख के, और जो डिफरेंस ऑफ जो डेंसिटी थी कुछ जगह की, वो इतनी ज्यादा वेरी कर रही थी। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि किश्तवाड़ में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, जनसंख्या घनत्व जिसको बोलते हैं, वो 29 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है। और जो श्रीनगर है, उसकी जो घनत्व है वो 3436 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा फैली हुई जगह हैं। और एक व्यक्ति हम लोगों को आके मिले थे, कई ग्रुप मिला आके, कि सर हमें 2 दिन लगे हैं इस कमीशन को मिलने में, पहुंचने में, किश्तवाड़ में। तो इतना दूर डिस्टेंस लगती थी, तो इसलिए हमें चाहा था कि जो छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी बनाई जाए,
जो कि एक हिल्स पर रह रहे हैं लोग और उनकी वो आना बहुत संभव नहीं है, तो उनको छोटी छोटी कंस्टिट्यूंसी भी बनाई गई सो दैट उनका रिप्रेजेंटेटिव प्रॉपर हो सके। जो लोग उनका रिप्रेजेंटेशन है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो उनसे मिल सकें, उनकी कठिनाइयों को दूर किया जा सके। ये चीजें हम बहुत ज्यादा ध्यान में रखी गई हैं। सर, एक सवाल जो बार बार उठा वो ये कि एक ही कश्मीर में और 6 आपने बढ़ा दी जम्मू में, इसके पीछे का लॉजिक क्या था सर? देखिए, जो जनरली लोगों को ये भ्रम है कि जनसंख्या के आधार पर कंस्टिट्यूएंसीज को बनाना है। अगर जनसंख्या के आधार पर हम लोगों को खाली बनाना है तो ये एक्सरसाइज जो है शायद एक कमरे में बैठ के और 2-3 महीने में कोई भी पूरी कर सकता है कि क्या जनसंख्या है और जनसंख्या के आधार पर इसको खींच खींच के लाइनें बना दे। बट ये उसका ध्येय नहीं है। इसका ध्येय ये है कि जो पब्लिक है वहां की, जो सिटीजन्स हैं, उनकी आकांक्षाओं को पूरा कर सकें। और साथ में डिलिमिटेशन एक्ट में खुद कहा गया है और मैं ये कहना चाहूंगा इसमें कि डिलिमिटेशन एक्ट और साथ में जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, दोनों ने ये कहा है कि एज फार एज पॉसिबल दिस विल बी जियोग्राफिकली कम्पैक्ट, बट ए कंसिडरेशन विल हैव टू बी गिवन to the geological features, physical features, public conveniences, the lowest administrative unit, and the communication, facilities available to that area. So these factors are also very important factors to decide the constituency. Therefore, we have taken these things into mind. Earlier delimitation commission ने भी इस चीज को ध्यान में रखा था कुछ चीजों को, लेकिन बहुत सारे क्षेत्रों को उन्होंने छोड़ दिया था। जैसे गुरेज तहसील, जो गुरेज कंस्टिट्यूएंसी थी पिछले डिलिमिटेशन में भी, वो 30-35 साल लोगों के ऊपर बनाई गई थी, क्योंकि वो एक पहाड़ पर है, उसकी एक्सेसिबिलिटी नहीं है। और जो गांधीनगर की कंस्टिट्यूएंसी थी उसमें 2 लाख से अधिक लोग थे। तो ऐसा नहीं है कि जनसंख्या पिछले डिलिमिटेशन में भी बराबर थी और अब हमने डिस्टर्ब कर दिया, ऐसा नहीं है। हमने जो उनके और चीजें हैं साथ में लेके, जैसा कि मैंने बताया कि किश्तवाड़ में है, जैसे सांभा और डोडा में है, सांभा में, और अगर आप चले कठुआ में, तो ऐसे लोग हैं वहां पे जहां पे कि इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं। पर्सन्स आर लिविंग इन टू बंकर्स, दे हैव कम टू अस, बंकर्स में रह रहे हैं कि साहब हमारी जो रहने की जगह नहीं है, हमारी जो फील्ड है उस पर शेलिंग होती रहती है, तो हमारा रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर हो, जो हमारी बात सुनने के लिए कोई तैयार हो। तो इसको उन लोगों को देखते हुए, और हम लोगों ने और भी चीजें देखी कहाँ का इनएक्सेसिबिलिटी है, जहां जहां लोग नहीं पहुंच सकते हैं, उनमें हम लोगों ने छोटी कंस्टिट्यूएंसी बनाने की कोशिश की और हमने उसको जो 20 जिले हैं उनको 3 भागों में बांटा कि एक जहां बिल्कुल फ्लैट है, एक जहां पर मिक्स्ड है और एक जहां पर टोटल हिल है और लोग रह रहे हैं। तो उनके हिसाब से हमने उनको +-10-20% करके नई छोटी छोटी उनका जो गठन किया गया है असेंबलीज का, इसलिए यहाँ पर 6 दिखती हैं आपको और वहां पर एक एडिशन किया गया है। तो ये एक बेसिक पर्पज है, ये बेसिक आधार है जिसके आधार पर हम लोगों ने बनाया गया है। इसमें न किसी के साथ पक्षपात किया गया है, न किसी के साथ कोई एहसान किया गया है। बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर एक यूनिट है, ये दिमाग में सबको रखना चाहिए कि एक सिंगल यूनियन टेरिटरी है। दिस इज नॉट 2 पार्ट्स, दिस इज नॉट 2 स्टेट्स, दिस इज सिंगल 1 यूनिट, एंड दैट ईच एंड एवरी डिफिकल्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया विल हैव टू बी सीन एज ए होल। एंड वही डिलिमिटेशन कमीशन ने किया है कि इसको एक मान के और जहां जहां डिफिकल्टीज हैं उसको दूर किया गया है। तो ये कहना बिल्कुल ही गलत है कि वहां पर कम दी है, यहाँ ज्यादा दी गई है। हमने उस पूरे को एक ही मान के और जहां जहां जिस तरह से दे सकते थे वो हमने दी। सर, एक बात और उठी है कश्मीरी पंडित्स की, उनके बारे में भी आपने अपने जो रिपोर्ट है उसके अंदर लिखा है कि उनका भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो क्या कश्मीरी पंडित्स आए थे आपके पास? जी हाँ, कश्मीरी पंडितों ने पहले हमसे अपॉइंटमेंट मांगा कि आप हमें कमीशन में अपॉइंटमेंट दे दीजिएगा, हम मिलना चाहते हैं आपसे। हमने उनको यहाँ पर भी अपॉइंटमेंट दिया। फिर हम लोग जब जम्मू और श्रीनगर में भी गए थे तब वहां पर भी वो लोग पहुंचे। उन्होंने कहा कि हमें किस तरह से विस्थापित किया गया है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस हैं, हम लोगों को यहाँ से विस्थापित किया और हम बाहर रह रहे हैं। हमारा वोट भी यहाँ पर अभी मौजूद है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो इस तरह के कश्मीरी माइग्रेंट हैं उनका वोट जम्मू में और दिल्ली तक में उनका पोलिंग स्टेशंस बने हुए हैं जहां पर वो विस्थापित हैं, सो दैट दे आर एब्सोल्युटली इन द पॉलिटिकल प्रोसेस। एंड दे सेड कि साहब हम जो पॉलिटिकल प्रोसेस में हैं और दूर रहते हैं, हम लोगों को रिप्रेजेंटेटिव मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस हुई है। लेकिन डिलिमिटेशन कमीशन के दायरे में हम लोग उनको कोई सीट रिजर्व नहीं कर सकते थे, वो हमारा कोई मैंडेट नहीं था। इसीलिए हमने खाली रिकमेंडेशन की है सरकार के लिए कि इनका जो डिफिकल्टीज है, जो उनका कहना है वो बड़ा जायज है और इसके ऊपर विचार किया जाए और उनको कोई सीट जो है उसमें नॉमिनेशन बेसिस पे दी जाए। सर, एक आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है सर, अब रिकमेंडेशन आ गया है, जम्मू कश्मीर चुनाव क्या आपको लगता है अगले 6 महीने से 8 महीने के अंदर अब हो पाएंगे ये जो रिपोर्ट है इसके बेसिस पर? देखिए, चुनाव कराना ये पूरा एक ECI का काम है। और सबसे पहले तो अभी जो हमने रिपोर्ट दी है
इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी कि किस तिथि से ये एक्सेप्ट की जाएगी। तो पहले वो डेट डिसाइड हो कि कब से ये डिलिमिटेशन रिपोर्ट एक्सेप्ट करेगी। उसके बाद इलेक्शन कमीशन, अब ये देखिए नई नई तरह की जो कंस्टिट्यूएंसी बनी है इनका परिसीमन डिफरेंट तरीके से हुआ है, तो पोलिंग स्टेशन का रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक कंस्टिट्यूएंसी के लिए कौन कौन से पोलिंग स्टेशन बनेंगे, किस तरह से बनेंगे, उसका रैशनलाइजेशन होगा। जो ये वोटर लिस्ट है हमारी, इसका रैशनलाइजेशन होगा, इसके लिए अपग्रेडेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 साल से 3 साल से दोबारा से इसका अपग्रेडेशन नहीं हुआ है, तो हम लोगों को अपग्रेडेशन करना पड़ेगा। उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन है वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के साथ भी जो मंत्रणा है, विचार विमर्श किया जाएगा, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के साथ किया जाएगा, क्योंकि जो फोर्स है CAPF वगैरह की अवेलेबिलिटी है वो डिसाइड किया जाएगा। इन सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद दैट इलेक्शन कमीशन विल टेक ए कॉल कि कब इलेक्शन किया जा सकते हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा जी का ये कहना है कि डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट है वो दे दी गई है, इससे बेहतर रिपोर्ट नहीं बन सकती थी, और जिस तरीके की कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई गई हैं वो वहां जाकर लोगों से बात करके और पॉलिटिकल पार्टीज की सहमति से ही सब कुछ किया गया है। अब अगला कदम केंद्र सरकार की तरफ से लिया जाएगा, एक बार नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद जम्मू और कश्मीर चुनाव के लिए एक पहल आगे बढ़ाई जाएगी। कैमरा पर्सन कृपाल सिंह के साथ ऐश्वर्या पालीवाल।